कुछ भी कहो, अभी जो ट्रेलर आया है वेनम द लास्ट डांस का, और जिस विलेन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो इसको सच में नाच नचवा देगा। और इस चूते की बस की नहीं कि ये नल को डिफीट कर सके। इसको छोड़ो, स्पाइडरमैन की भी बस की नहीं है। खैर वो दूसरी बात है कि स्पाइडरमैन खुद सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लड़ना छोड़ो, वो दिख भी जाए तो भी बड़ी बात है। अब जहाँ सोनी स्पाइडरमैन के सारे विलन्स को एंटी हीरो बनाया जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जब स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में खुद एंट्री करेगा तो वो लड़ेगा किससे, क्योंकि उसके सारे विलन तो विलनगिरी छोड़ चुके हैं। अब देखो, नल कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, ये गॉड ऑफ सिम्बियोट है। ये कैरेक्टर सेलेस्टियल्स को पेलने वालों में से है, क्योंकि जब ये बंदा उतरा था मैदान में अपनी औकात दिखाने, तो इसको हराने आए सेंट्री और सिल्वर सफर भी बुरी तरह पे लगे थे। तो समझ ही सकते हो कि ये किस लेवल का कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लेवल का है, लेकिन सोनी का इसको वेनम के ट्रिलॉजी के लास्ट मूवी में दिखाना कॉमिक फैंस को कहीं ना कहीं एक्साइटेड तो करता ही है, बट इसको उस लेवल पर दिखाना सोनी के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। और ना ही इसके यूनिवर्स में अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर एस्टेब्लिश किया है सोनी ने कि जो नल को टक्कर दे सके। हाँ, बट इन फ्यूचर ऐसा करना पॉसिबल है। अगर तुमको याद हो तो वेनम की फर्स्ट मूवी में वेनम ने एडी ब्रॉक की एक्स वाइफ एनी वेइन के साथ बॉन्ड किया था, और कॉमिक में जब ऐसा हुआ था तो वेनम ने एनी को छोड़ने से पहले उसके अंदर अपना कोडेक्स छोड़ दिया था, जो कि एनी के वूम से जाकर जुड़कर उसे प्रेग्नेंट कर देता है। और इसी की वजह से सिम्बियोट्स और ह्यूमन के कंबाइंड फीचर वाला पहला हाइब्रिड बच्चा पैदा हुआ, जो कि था डिलन ब्रॉक। डिलन ब्रॉक नल से ही सिमिलर पावर्स को होल्ड करता है, तो नल को अगर कोई टक्कर दे सकता है इस यूनिवर्स में तो वो है डिलन ब्रॉक, और इस स्टोरी आर्क के साथ सोनी आगे बढ़ सकता है। इसके बाद बात करें नल और सिम्बियोट की रिश्तेदारी की, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है अरबों साल पहले, यहाँ तक कि बिग बैंग से भी पहले। उस टाइम पर पूरा यूनिवर्स खाली था, कुछ भी नहीं था सिवाय काले अंधेरे के, और इस अंधेरे का तमराज किलविस था नल। बट एक दिन अचानक उसे एक लाइट दिखी, जिस रोशनी से कुछ गॉड्स आते हुए दिखे, जो कि खुद को सेलेस्टियल कहते थे। वो यहाँ खाली स्पेस में यूनिवर्स बनाने आए थे, लेकिन नल को उसके इलाके में दखल अंदाजी देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन सेलेस्टियल इस खाली जगह को भरने आए थे, और यही उन गॉड्स का काम था। नल का कहना था कि ये जगह खाली नहीं है, और इस दुनिया में उसके साथ उसकी परछाई रहती है। उसकी परछाई एक लिविंग थिंग्स है, और इसके अलावा यहाँ का खालीपन और सन्नाटा भी सांस लेता है। सेलेस्टियल नल की बात को मानते नहीं है, एंड इसके बाद नल गुस्सा हो जाता है और अपनी परछाई के अंदर हाथ डालकर एक स्वॉर्ड निकालता है, जो कि इसी की परछाई से बनी होती है। और इसके तुरंत बाद एक ही झटके में से उनमें से एक सेलेस्टियल की वो गर्दन उड़ा देता है, जिसको देखकर बाकियों की फट जाती है और वो वहां से भाग जाते हैं। नल उस सेलेस्टियल के कटे हुए सर को फोर्ज बना देता है और उसमें अपनी स्वॉर्ड को और बेहतर बनाने लगता है, और इस स्वॉर्ड को जाना जाता है ऑल ब्लैक, द गॉड स्लेयर एंड नेक्रो स्वॉर्ड के नाम से। वैसे एमसीयू में इस सिर को हम नोवियर के नाम से जानते हैं। वैसे एक लंबे टाइम तक नल की परछाई से बनी स्वॉर्ड फोर्ज की हीट और हैमर की चोट सहने के बाद उससे डरने लगती है, एंड यही रीजन है कि सिम्बियोट की आग और तीखी तेज आवाज से फटती है, क्योंकि स्वॉर्ड के ऊपर की काली चीज ही आगे चलकर सिम्बियोट कहलाती है। अपनी स्वॉर्ड से वो बारी बारी सभी गॉड्स को मारना शुरू कर देता है, पर एक बार उसका सामना एक बहुत ही पावरफुल गॉड से होता है, और ये दोनों लड़ते लड़ते एक अनजान से प्लेनेट पर गिरते हैं। पर ये प्लेनेट किसी और का नहीं बल्कि गॉड द गॉड पूचर का था, जिस कैरेक्टर को हराने के लिए 3 अलग अलग टाइमलाइन से 3 अलग अलग थॉर को एक साथ आकर लड़ना पड़ा था। यहाँ गॉड उस गॉड को मारकर नेक्रो स्वॉर्ड लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन इस लड़ाई के बाद नल बुरी तरह घायल हो जाता है, और एक अनजान से प्लेनेट पे वो खुद को बहुत सालों तक हील करता रहता है। और इस टाइम पीरियड में उसे ये पता चलता है कि उसकी परछाई दूसरी लिविंग बीइंग के साथ जुड़कर बॉन्ड बना सकती है, और इस बॉन्ड के जरिए नल उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो जो देखते हैं, वो महसूस करते हैं, वो सब कुछ नल भी देख और महसूस कर सकता है। और ये सब जानने के बाद नल पूरी आर्मी खड़ी कर देता है सिम्बियोट्स की, जिसके बाद नल उन सभी सिम्बियोट्स को पूरी गैलेक्सी और यूनिवर्स में फैला देता है, और ये नल से जुड़े हुए सभी सिम्बियोट्स अलग अलग जगह जाकर तबाही मचाने लगते हैं। इन्हीं में से कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स अर्थ पर आ जाते हैं, जिनका सामना थॉर से होता है। वो उन पर जोरदार थंडर अटैक करता है, और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यूनिवर्स के दूसरे कोने में बैठे नल को भी महसूस होता है। इसकी वजह से नल का कनेक्शन सभी सिम्बियोट्स से टूट जाता है, और कनेक्शन टूटते ही सभी सिम्बियोट्स अपने आसपास के लिविंग बींग्स से बॉन्ड करने लगते हैं, और उन बींग्स की अच्छाई सिम्बियोट्स को करप्ट करने लगती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सभी सिम्बियोट्स मिलकर नल के अगेंस्ट हो जाते हैं। नल के कंट्रोल में रहने पर सिम्बियोट्स अपनी मन की कुछ नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से वे सारे सिम्बियोट्स मिलकर नल को कैद करने के लिए नल के चारों तरफ उसे घेर लेते हैं, और एक जेल बनाकर नल को उसके बीच कैद कर देते हैं।
और इसी को प्लैनेट क्लेंटार कहा जाता है। वेनम मूवी में वेनम ने क्लेंटार प्लैनेट का भी जिक्र किया था, जिसको उसने अपना होम प्लैनेट बताया था। इसका मतलब ये है कि क्लेंटार कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक जेल है जिसमें लाखों सिम्बियोट्स ने मिलकर नल को कैद कर रखा है। यही सेम स्टोरी नल के लिए इस मूवी में भी पिच की हुई है, बट इस मूवी में नल का कितना इम्पैक्ट होने वाला है वो देखने लायक है। इस कैरेक्टर को सोनी इस मूवी में मारने वाला तो नहीं है, और अगर वो ऐसा करता है तो मैं बस यही कहूँगा सोनी को कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सोनी के स्पाइडरमैन की मूवी का परफॉर्मेंस देखकर तो इसका डर बना ही हुआ है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, एंड और भी अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो।